नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है, आप हमारा हेडिंग देख सकते हैं, पेन ड्राइव। जी हाँ दोस्तों, आज हम पेन ड्राइव के बारे में बताएंगे। पहले पेन ड्राइव से पहले जानने के से पहले हम आपको बता दो कि पेन ड्राइव लोग इतना ज्यादा क्यों पसंद करते हैं। क्योंकि पेन ड्राइव में डेटा सेफ रहता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब क्वेश्चन ये उठता है कि पेन ड्राइव में डेटा सेव होता है, डेटा सेव करने के लिए और भी कई सारे डिवाइस है, लोग पेन ड्राइव ही क्यों पसंद करते हैं, वो सारा भी डाउट हम आपको क्लियर करेंगे इस वीडियो में कि लोग पेन ड्राइव ही ज्यादा पसंद क्यों करते हैं अदर डिवाइस के कंपेयर में। सीडी हो गया, डीवीडी हो गया और साई कैसेट हो गया, बहुत से ऐसे डिवाइस है जो पेन ड्राइव हम सेव करके रख सकते हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में आज के डेट में लोग सबसे ज्यादा पेन ड्राइव यूज करते हैं डाटा सेव रखने के लिए। देखिए, डेटा से को सेव रखना पहले क्यों जरूरी है ये जानते हैं। आजकल के डेट में कुछ डेटा ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो एक बार मिल जाने के बाद उसे दोबारा मिलना या फिर दोबारा उसको अपने पास ग्रहण करना, आउटपुट में लेना बहुत मुश्किल होता है। और कुछ डेटा ऐसे होते हैं कि एक बार बनाने में घंटों, महीनों, कुछ दिन लग जाते हैं। उस डेटा को अगर किसी कारण सिस्टम से डिलीट हो गया, कोई गलती से, कोई मिस्टेक से कहीं या कुछ हो, हैंग वगैरह हो गया, कोई सिस्टम खराब हो गया, उसके वजह से सिस्टम से डिलीट हो जाता है, तो फिर से हमें उतनी मेहनत करनी पड़ती है। कई ऐसी सिचुएशन होते हैं कि उस डेटा को हम कवर नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम वो डाटा को सेफ रखने के लिए हमें किसी डिवाइस, अदर डिवाइस की जरूरत होती है जो हम उसमें सेफ रख सके। तो उसके लिए हम आज के डेट में सबसे ज्यादा जो बेस्ट डिवाइस है वो है पेन ड्राइव। देखिए, पेन ड्राइव और क्यों बेस्ट है ये जानने से पहले हम देख लेते हैं पेन ड्राइव क्या है, उसके बारे में फिर देखेंगे पेन ड्राइव क्यों बेस्ट है और पेन ड्राइव कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या स्टोर करने में, और कितने प्राइस का है, कितने मतलब उसमें स्पेस होता है, कितने जीबी तक डाटा स्टोर रख सकते हैं। ये सारी चीज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए, स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। देखिए, पेन ड्राइव एक छोटा और बहुत ही पोर्टेबल डिवाइस है। पेन ड्राइव एक छोटा और बहुत ही पोर्टेबल डिवाइस है। अब पेन ड्राइव ऐसे देखिए, आप ऐसे होता है, देखे होंगे आपने, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ एक उसके रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये एक पेन ड्राइव है, मान लो इधर इधर कभी होता है कि गोला आकार से होता है या फिर इसे मतलब कोने वाले होते हैं, कई भी डिजाइन के हो सकते हैं, लेकिन ये मान लो पेन ड्राइव है और ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। सॉरी, ये हमारा सिस्टम है। तो इसमें हमारा कई सारे डिवाइस, यहाँ पे पेन ड्राइव लगने की जगह है, ठीक है। ये हमारा सिस्टम है, मान लो ये हमारे सिस्टम का पेन ड्राइव लगने का जगह है। तो ये हमारा जो पेन ड्राइव है छोटा है, ये बहुत ही छोटा पोर्टेबल डिवाइस है, लेकिन इसका फायदा ये है कि हम जब डीवीडी आप देखे होंगे, इतना बड़ा गोल होता है, इतना बड़ा होता है डीवीडी, सीडी भी बोल सकते हैं, और क्या बोलते हैं, कैसेट होता है जो इतना, वो इस आकार में होता है। तो कभी कभी इसमें क्या होता है कि हम डाटा जो सेव करते हैं इसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। लोग कहीं ट्रैवल करते हैं या कहीं रखते हैं, बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी क्या होता है कि कहीं इसको रखे, कोई मिस्टेक की वजह से, कोई घर में बच्चे की वजह से ये अगर गिर गया, मान लो अलमीरा में रखे, वहां से गलती से, मिस्टेक से, नहीं पता है, कुछ दिन हो गए, वहां से गिर गया, तो ये हमारा टूट सकता है। टूट सकता है, टूटने के बाद हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। जब यूज नहीं कर सकते तो हम डाटा रिकवर नहीं कर सकते हैं, उसमें जो डाटा है वो रिकवर नहीं कर सकते हैं। सेम प्रॉब्लम हमारा इसमें भी है, सीडी में भी है। ये भी टूट सकता है क्योंकि ये प्लास्टिक के तरह होता है इसका कवर, ये भी टूट सकता है, ठीक है। ये सिचुएशन जो इसमें प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इसमें भी आ सकता है, क्योंकि ये भी बड़ा है साइज में, इसको भी कैरी करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये एक बहुत ही छोटा और पोर्टेबल डिवाइस है। अगर ये गिर जाते हैं, मान लिया जाए हम जितने हाइट में है, इतने फीट से, इतने दूर से हम उसको गिरा देंगे तो भी इस पे कोई डिफेक्ट नहीं होगा,
कोई भी इस पे हानि नहीं होगा, हमारा डाटा तब भी ये सेफ रहेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि कंपैरिजन क्या है, लोग क्यों पसंद करने लगे इसको? इस यही कारण है, इसको और भी कई कारण है कि इसमें जो डाटा है ना, हम कहीं भी जैसे मान लिया कि हम सीडी ले जाना पड़ता है, अगर वो हमारा पेन ड्राइव हम मोबाइल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं हम जाते हैं, छोटा पर्स हुआ, उसमें भी हम मतलब ले जाके उसका डाटा हम निकलवा सकते हैं। कहीं दूसरे अदर जगह हम जा रहे हैं और वहां पे बोल रहे हैं कि हमारे पास डाटा नहीं है, अगर हमारे पास पेन ड्राइव में सेव है तो उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और डीवीडी के लिए क्या होता है कि डीवीडी के लिए सामने वाले के लिए डीवीडी लगाने का मशीन यंत्र होनी चाहिए, मशीन होना चाहिए, जब तो वो डीवीडी लगाएंगे, कैसेट लगाएंगे, यूज करेंगे। लेकिन पेन ड्राइव आजकल सिस्टम में लगता है, और जहां तक कि सिस्टम हर एक के पास होता है, जो काम करने वाले बंदे हैं, जॉब करने वाले बंदे हैं, सबके पास सिस्टम होता है, तो फिर वो आप इसका यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ऐसे किसी के कंप्यूटर में आप पेन ड्राइव को नहीं लगाएं, नहीं इस्तेमाल करें अनजान व्यक्ति के कंप्यूटर में। आपको नहीं पता कि वो कौन से डेटा हमारा ट्रांसफर कर रहे हैं, हैक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्योंकि एक बार पेन ड्राइव लगने जाने के बाद उसमें वो सारा चीज वो अभी मतलब हो सकता है वो गलत भी इस्तेमाल कर ले, तो फिर आप ऐसा ना करें। ध्यान रहे कि कहीं भी बाहर जाए तो मतलब अनजान व्यक्ति के साथ अपना पेन ड्राइव शेयर न करें। आप देखते हैं कि डाटा जो कलेक्ट होता है, मतलब ये पेन ड्राइव कहाँ यूज होता है। देखिए, डाटा को स्टोर करने में या फिर डाटा को कलेक्ट करने में, ठीक। पेन ड्राइव डाटा को स्टोर करने में, डाटा को कलेक्ट करो, स्टोर करो, पेन ड्राइव कलेक्ट करो, कुछ भी करो, ये ट्रांसफर, फाइल को ट्रांसफर करता है, फाइल को सेव रखता है, ये सारी चीजें में इसका इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं कि डाटा पेन ड्राइव में कितने जगह खाली होता है। देखिए, पेन ड्राइव में 64 MB से लेकर 128 GB स्पेस रहता है। 64 MB से लेकर 128 GB का स्पेस रहता है। और आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो पेन ड्राइव का प्राइस है वो उसके मतलब जीबी यानी एमबी जो स्पेस होता है उस पर निर्भर करता है। अगर कम डिवाइस का मतलब कम स्पेस वाला पेन ड्राइव लीजिएगा तो उसका प्राइस भी कम होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर उस पर स्पेस कम रहेगा तो उसका प्राइस भी कम है। अगर स्पेस ज्यादा है, हाई मतलब स्पेस है, जीबी अच्छा है, तो उसका प्राइस भी हाई होगा। अब देखते हैं कि पेन ड्राइव को किस नाम से और जाना जाता है। देखिए, पेन ड्राइव को और कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि थंब ड्राइव भी कहते हैं, इसे कीरिंग से भी जाना जाता है, ठीक है, कीरिंग से भी जाना जाता है, और कई सारे नाम है शायद इनके, लेकिन जहां तक कि इनको कीरिंग भी कोई कहते हैं, कीरिंग से भी जानते हैं, थंब ड्राइव भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पे भी जाइएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ लोग कीरिंग यूज करते हैं, कोई पेन ड्राइव यूज करते हैं, कोई थंब ड्राइव भी कहते हैं। तो ये हमारा था। और एक बात, पेन ड्राइव, रैम ड्राइव और मतलब कई सारी फाइल्स में इसका मतलब जैसे कि कोई भी ट्रांसफर फाइल हुआ, मूवी वगैरह में, ऑफिस में, कहीं भी मूवी देखने में, मूवी स्टोर करने में, मान लिया कि मूवी वगैरह देखना है और हमको बैकअप चाहिए ये मूवी, तो उसमें भी ये पेन ड्राइव में रख सकते हैं। ऑफिस में काम करते हैं उसका डाटा रख सकते हैं, कहीं ऑनलाइन वर्क करते हैं कुछ डाटा सेव करना है तो उसको भी इसमें रख सकते हैं। तो ये था हमारा पेन ड्राइव के बारे में कुछ जानकारी। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारे से कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।